आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या चाइना ने इंडियन ऑफिसर्स को हैक किया? बात करेंगे दोस्तों। गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन अगर आपको गुस्सा आता है तो आप हमारे कोर्स को अवेल करें। दोस्तों आज आखिरी दिन है, कल से क्लास शुरू होगी। 300 रुपए का कोर्स है। कल हम ये बैच बंद कर देंगे। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ आज और कल का दिन है, तो फटाक से क्लास को अवेल करें। सुपर एक्सप्रेशन विद द आर्ट ऑफ सेइंग नो। तो किस तरीके से आप ना कह सकते हैं, आपकी आवाज सुनी नहीं जाती तो आप कैसे अथॉरिटेटिव तरीके से कह सकते हैं सारी बातें, दूसरों को पॉजिटिव तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं शानदार कोर्स से। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो जो चाइनीज फर्म है उससे कुछ लीक्ड फाइल मिली है। अब वो फाइल क्या है? देखो, ये जो चाइना के हैकर्स है, हेकर है भाई, हेकर। स्टेट लिंक्ड। स्टेट लिंक्ड का मतलब क्या होता है? चाइना के राज्य का, चाइना का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, चाइना एक ऑटोक्रेटिक स्टेट है। अब अभी जैसे पेटीएम में भी चाइनीज इन्वेस्टर थे, आपको पता नहीं है कि वो डेटा कहां जा रहा है। चाइना में शी जिनपिंग वही महामहिम शहंशाह आलम है और वहां पे किसी की सुनी नहीं जाती। तो ऐसा बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर रिलायंस हो गया, कुछ हॉस्पिटल्स हो गया, एयर इंडिया हो गया, इन सबके सर्वर को हैक किया गया है। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो निकाली, ना सिर्फ भारत की बल्कि बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस और चैट्स जो है। आईसून एक कंपनी है, एक साइबर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर। क्या है कि जैसे मैं हूं या इंडिया है, अब भारत की सरकार कह रही है कि सुनो इधर आओ, तुम्हारी कौन सी कंपनी? सर साइबर सिक्योरिटी। इधर आओ, पैसे देंगे हम तुमको, ठेका ले लो। किसका ठेका? हैक कर दो सब, पूरी दुनिया को हैक करो, उसका डेटा हमको चाहिए। सर क्यों चाहिए? अरे यार, अगर हम उनकी अंदर की बातें निकाल लेंगे, सोचे अगर घर की बातें कोई हैक कर ले तो खत्म हो जाएगा आदमी। तो अगर हम अंदर की बातें निकाल लेंगे तो हमको सब पता चल जाएगा, खेल खत्म। पहले के जमाने में युद्ध ऐसे ही जीते जाते थे। जो जासूस होते थे ना, आज भी जो जासूस होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, वही खेल बदल देते हैं। कितने ही वॉर जो है वो जासूसों के बल पे जीते गए हैं और टाले गए। कितनी मूवीज बन चुकी हैं। अब आज के जासूस ये हैं, ये जो हैकर्स हैं, ये क्या करते हैं? ये अंदर की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, आपकी कमजोरी पता लगा लेंगे। अब इनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है चाइना ने, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी, MOS, और यही बोला है कि भाई ठीक है, गिटहब जो कि एक प्लेटफॉर्म है, एनोनिमस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, काफी समय तक ये यहां पे, अभी भी यहां पे है। तो बहुत सारी डेटा जो है इन्होंने लीक किया, लेकिन क्या किया वाकई में? देखिए, ये एक शंघाई बेस्ड कंपनी है, मैंडरी में इसका नाम ऑक्सुन है। अब इट इज वन ऑफ द मेनी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेती है। चाइना की कंपनी 2010 में बनाई। पहले बोला कि हम भाई साइबर सिक्योरिटी फर्म है, हम आपको सर्विस सॉल्यूशंस देते हैं, और बाद में इन्होंने हैकिंग शुरू कर दी। चाइना ने बोला, अरे यार अपने पंख फैलाओ, क्या बात कर रहे हो, शार्क टैंक पे आना है कि नहीं, तो वाइड करो अपने। ठीक है सर, हैकिंग करते हैं। तो ये चाइना के लिए हैकिंग कर रहे हैं। 190 मेगाबाइट MB ऑफ इंफॉर्मेशन पोस्ट किया था, ठीक है, कहां पे? जो गिटहब कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म, गिटहब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में, आप कोई भी कहीं पे भी गिटहब पे आप लिस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे इन्होंने इसको पोस्ट किया था। अब देखो, लीक्ड डेटा, सबसे बड़ी बात यह है, इस सब को छोड़िए, जो लीक्ड डेटा है, क्या भारत का डेटा लीक हुआ है? देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से जो डिटेल है ये यही है अभी तक फिलहाल, कि यहां पे चाइना ने बोला कि बेटा देखो, जितना हो सके फॉरेन डेटा हमको दे दो। अब कितने? 20 सरकारी ऑफिस, जिसमें भारत तो है ही है, ताइवान सबसे मेन, थाईलैंड, हांगकांग, साउथ कोरिया, ताइवान, मलेशिया और यूनाइटेड किंगडम, ये जितने देश इंक्लूडिंग, मतलब 20 है टोटल। इनका डेटा निकालो, इंपॉर्टेंट। और कहां का डेटा? सरकार का डेटा, बड़ी कंपनीज का डेटा। भाई जहां से सरकार चल रही है वो हमको दे दो। तभी दोस्तों हुआवे पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। चाइना की कंपनी का मतलब यह है कि डेटा चाइना के पास गया, और अगर डेटा चाइना के पास जाता है तो आप समझ सकते हैं कि हम सेफ नहीं है, क्योंकि डेटा इज द न्यू ऑयल। अब ये ट्रेडिशनल वॉरफेयर नहीं है, ये लाठी डंडे बंदूकों तोपों से वॉर नहीं लड़ा जा रहा, हम ऑलरेडी वॉर में है। और ये साइबर वॉर से ही, साइबर वॉर हो गया, नैनो वॉर हो गया, टेक्निकल वॉर हो गया। आजकल इस तरीके से युद्ध लड़ा जा रहा है, तो टेक्निकली पूरी दुनिया युद्ध में है, और जो इसमें जीतेगा वो पार पाएगा। सबसे खतरनाक हैकर्स रशियन होते हैं। रशिया और चाइनीज के हैकर्स, भाई अमेरिका तो आरोप लगा लगा के थक गया कि गली गली में चोर है, चाइना चोर है, गली गली में चोर है, चाइना चोर है, क्योंकि चाइना ने सारी इंफॉर्मेशन उनकी चुराई है। वो यहां की इंफॉर्मेशन चुरा के अपने यहां
जो है वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है यार? भाई एक बात बताओ, रिजल्ट से मैटर करता है ना। इंफॉर्मेशन चुराई नहीं चुराई उससे क्या फर्क पड़ रहा है? भाई उसने क्या लिया, इंफॉर्मेशन ली, अपना एग्जीक्यूट कर दिया, कर दिया, आप चिल्लाते रहो। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्चुअल इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है। अच्छी बात यह है जो सिक्योर्ड थी, ठीक है ना, लेकिन डिटेल्स है अबाउट द टारगेट्स ऑफ सर्वेलेंस और जो कॉन्ट्रैक्ट जो आईसून को दिए थे। एक स्प्रेडशीट 80 टारगेट्स को लिस्ट करती है, मतलब 80 टारगेट्स जो आईसून हैकर्स, उन्होंने बोला कि हां हमने इन 80 टारगेट्स, 80 ओवरसीज बाहर के, ठीक है, हमने इनको ब्रीच किया और हमने डेटा जो है वो चाइनीज सरकार को दिया। इसमें 95 GB ऑफ इमाइग्रेशन डेटा है भारत का, डेंजरस है। जो लोग बाहर, भारतीय बाहर के हैं, उसमें 95.2 गीगाबाइट डेटा जो है वो भारतीयों का है जो बाहर है। 3 TB डेटा जो है वो साउथ कोरिया का। अब किसका? जो एक टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनी LGU प्लस टेलीकॉम का अगर डेटा आपको मिल गया तो मजा आ जाती है, कौन किससे बात कर रहा है। कभी ना कभी हमने तो सोचा होगा कि यार इस इंसान का अगर टेलीकॉम डेटा मिल जाता, कॉल लॉग्स मिल जाती या व्हाट्सएप डेटा मिल जाता तो मजा आ जाती, ठीक है ना। लगभग 459 GB रोड मैपिंग डेटा है ताइवान का, अगेन डेंजरस। चाइना ताइवान को कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है, यह कहना गलत नहीं होगा। हालांकि अभी तो गीदड़ भपकी है सब, लेकिन चाइना कर रहा है बड़े लेवल पे तैयारी, ताइवान पे कुछ बड़ा सोच रहा है। और अगर ऐसा डेटा उसके पास आया, बल्कि ताइवान खुद बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, काफी तगड़ा है, काफी छोटा सा ही आइलैंड है बट काफी अच्छा डेवलपमेंट है। लेकिन ये 459 GB ऑफ रोड मैपिंग डेटा जो है वो ताइवान का चुरा लिया है तुमने। उसके बाद 23 मिलियन जो यहां पे चाइना, अरे चलिए ठीक है, ये तो ठीक है। तो उसके बाद फिर जो टारगेट्स हैं उसमें बहुत सारे, मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो चाइना के ही हैं, या फिर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट अगर आपने चाइना में किए तो उनका भी डेटा जो है चुराया गया है। उस समय तो शायद चाइना ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी बोल रहा है कि ऐसी की तैसी। हांगकांग में बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट आपको देखने को मिले। जब हांगकांग बोला जा रहा था कि भैया, चाइना कह रहा था ना 2-3 साल पहले कि हमारी टेरिटरी है, मतलब चाइना की ही टेरिटरी है, लेकिन ऑटोनॉमी है, डेमोक्रेसी तो है फिलहाल, लेकिन कह रहा था कि अब बेटा नए लॉ पारित किए हैं। तो हांगकांग कह रहा था कि भाई चाइना अब इस लॉ के जरिए, इस कानून के जरिए हम पे कब्जा कर लेगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए तो उनके डेटा को भी ब्रीच किया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जिनजियांग जो कि मुस्लिम रीजन है चाइना का, और चाइना को बहुत डर है, वीगुर मुस्लिम्स को चाइना ने कैद करके रखा हुआ है। हिपोक्रेसी है भाई अरब वर्ल्ड की, पूरी दुनिया को ज्ञान बांटते फिरते हैं। वहां पे एक टॉयलेट को तोड़वा के मस्जिद को तोड़वा के टॉयलेट बनवा दी थी चाइना ने 2016 में। उनको कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। क्यों? ये डेटा है, ठीक है, जो अभी चाइनीज में डेटा है, इसको ट्रांसलेट करने का कोई फायदा नहीं है। तो हैकर्स की हिट लिस्ट में BSNL, रिलायंस, अपोलो हॉस्पिटल, PMO ऑफिस, ये सब बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। तो अब इनके पास बड़ा डेटा है। अब रिलायंस का डेटा मतलब लगभग बहुत सारे भारतीयों का डेटा है। टेलीकॉम में हम डेटा देते हैं सबसे ज्यादा। आप डेटा किसमें, KYC आप किसमें करवाते हैं? जब आप सिम लेने जाते हैं, और हर किसी के पास मोबाइल फोन है। तो भाई हिट लिस्ट में ज्यादातर यही टेलीकॉम कंपनीज रहती हैं कि यहां से डेटा मिल जाएगा सबका, सीधा इन्हीं पे ही जो है वो अटैक करो, ये चीज है। तो साइबर स्पेस सिक्योरिटी में ये कंपनी है, 2010 में ये कंपनी बनी थी। सिक्योरिटी और डिजिटल सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स का चाइना में शंघाई, लेकिन इसकी बीजिंग में भी ब्रांचेस हैं। मुझे तो लगता है कि शायद ये चाइनीज फंडेड कंपनी है। सिचुआन मतलब चाइनीज सरकार ने इसको फंड किया है। जियांगजू और जिजियांग में भी इसकी, इन प्रोविंसेस में भी इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। तो अभी अगर बात करते हैं तो इनकी वेबसाइट ऑफलाइन है, मतलब ये काम नहीं करती है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों फिलहाल कुछ क्लाइंट्स हमको इनके देखने को मिलते हैं अगर बात करते हैं तो। और इसमें सबसे बड़ा इनका क्लाइंट है चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी, ठीक है ना। अब इसमें 11 प्रोविंशियल लेवल सिक्योरिटी ब्यूरोज हैं, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो शामिल है इनके क्लाइंट्स में। साथ ही साथ 40 म्युनिसिपल पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है इनके क्लाइंट्स हैं। अब देखिए, एक डिजिटल सिक्योरिटी हर कोई ये यूज करता है। आपने अगर एक वेबसाइट बनाई, सरकारी वेबसाइट को आपको मेंटेन करना है, तो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स की हेल्प पड़ती है। लेकिन क्योंकि यहां पे सरकार इन्वॉल्व है तो कुछ भी हो सकता है। कंपनी क्लेम करती है कि भाई देखिए, हमने एयरलाइन, सेल्यूलर और सरकारी डेटा को भी हैक किया है। कहां का? मंगोलिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, थाईलैंड का, ठीक है ना। तो जिन्होंने कुछ वीगुर मुस्लिमों की मदद की है, हमने उनके ही डेटा को चुरा लिया है। तो हमको कम समझने की कोशिश मत करना। लीक्ड डेटा आया कहां से, ठीक है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है
कि जो सोर्सेस ऑफ लीक है वो एक राइवल इंटेलिजेंस सर्विस डिससैटिस्फाइड इनसाइडर है, ठीक है, या राइवल कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे कोई आदमी है आपसे खार खा गया, आपकी कंपनी में काम कर रहा है, अब दिमाग खराब हो गया, आप उसको प्रमोशन दे नहीं रहे, बोला कि बेटा तुम्हारी तो बैंड बजाऊंगा मैं, ईट से ईट बजाऊंगा। अब उसने क्या किया, उसने मान लीजिए कि कोई एक, जैसे अब ये कंपनी आईसून, ठीक है, अब इसके पास गया कि मैं तुमको इनपुट्स दे रहा हूं, ठीक है, तुम हैक कर लो। हैक के लिए आपको कोई ना कोई विंडो चाहिए होती है, ठीक है ना, छोटा सा छेद तो चाहिए ताकि आप अंदर घुस सको, सिस्टम के अंदर तो घुस सको। वो जो छेद है ना, वो जो विंडो है वो ये प्रोवाइड कर देगा। तो कोई भी हो सकता है, राइवल इंटेलिजेंस सर्विस, डिससैटिस्फाइड इनसाइडर, या फिर एक राइवल कॉन्ट्रैक्टर, एनीथिंग कुड बी। पैसे दो, पैसे देके भी आप काम करवा सकते हो कि भाई इतने पैसे ले लो और अंदर की कुछ चीजें हमको दे दो या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, खेल खत्म, बाकी काम हमारे पे छोड़ दो। तो आईसून स्पॉन्सर जो हैं ये चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, वही कि जो चाइना ने इस कंपनी को फंड किया है। स्पॉन्सर समझते हो ना, जो पैसे देता है, जो आपको स्पॉन्सर करता है। अगर मान लीजिए स्टडी ग्लोव्स को कोई पैसा दे पेड प्रमोशन के लिए, तो वो उसका स्पॉन्सर हो गया, तो स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी इनकी स्पॉन्सर है, आप समझ रहे हो, जो कि पीपल लिबरेशन आर्मी का सबसे बड़ा अंग है। तो लीक्स जो है ये फर्स्ट कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है ना, लेकिन देखिए स्टेट हमेशा से डिनाई करता है। चाइना कहेगा कि भाई देखो हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमने क्या भाई ये अपने हिसाब से कर रहा है, इसमें इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सबको पता है दोस्तों किस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है ना। 10,000 इंडिविजुअल्स, एक कंपनी थी शेंजन में, उस समय 10,000 इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन जो कि टारगेट थे ग्लोबल, मतलब भयानक तरीके से चाइना ने टारगेट किया था, सब हाई नेटवर्क इंडिविजुअल HNI थे, ठीक है, इनको डेटा पूरा का पूरा लीक किया था। फॉरेन टारगेट्स थे ये, समझ रहे हो, जिसमें ये सारे के सारे रामनाथ कोविंद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, अमरिंदर सिंह, ये जो बड़े बड़े लोग थे ना, ये सब शामिल थे। इनका डेटा भी चाइना के पास गया था। अब बड़ी बात यह है कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। देखिए बोलना करना कुछ नहीं है, हमको अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी है, हमको साइबर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हमको अपने सिस्टम को अपडेट्स करना पड़ेगा। SBI में जाओ, कोई बैंक में जाओ, आधे टाइम तो सर्वर ही नहीं आता, तो ऐसे चलेगा नहीं। आप टेक में हो, आपको टेक प्रो लोग लाने पड़ेंगे और आपको टेक पे काम करना पड़ेगा, वरना ऐसी हरकतें होती रहेंगी, ठीक है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।